सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। वंदना जी, आप लव बाइट और वंदना विजडम ट्रस्ट, वंदना लाइफस्टाइल, बड़े लाइफस्टाइल एकेडमी, इन सब की ऑनर हैं और उसके बाद स्पिरिचुअल गाइड भी हैं जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आप बहुत सारे रोल प्ले कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो इन सबको देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खासकर महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा हिम्मत देने वाली बात, ऐसे आपको मतलब एक विचार कैसे आया? क्या था कि मैं देखती थी जो लेडीज़ हैं, स्पेशली जो औरतें गृहिणियाँ हैं, जो घर में रहती हैं, वो कभी अपनी बात बोल नहीं पाती, सप्रेस्ड। कुछ हैं जिनके हस्बैंड उनको पुश करते हैं कि जाओ बाहर जाके डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग करो, बिजनेस करो, लेकिन सबके नहीं करते हैं। जो 90% जो हमारी गृहिणियाँ हैं, गृहलक्ष्मियाँ हैं, वो दबी रहती हैं। उनकी भावनाएं, उनकी जो फीलिंग्स, उनके जो मेंटल विचार होते हैं दिमाग में, वो सप्रेस्ड रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो एक तरह से अपने पति की एक परछाई बन के रह जाती है। अगर पति को ये पसंद है तो उनको भी वो पसंद है, पति को खुश करना है तो उनको भी वही करना है। वो एक लकीर की फकीर बन के रह जाती हैं और वो अपने आप को दिखाती तो है स्टेज में, मैं दुर्गा, मैं शक्ति, पर अंदर से नहीं होती है। मुझे, और ये क्या होता है जब ये जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि मैं लाइफ कोच हूँ, तो ये फीलिंग्स जाके बाद में आपकी बीमारियों में परिवर्तित हो जाती हैं। आपकी थायराइड प्रॉब्लम, आपकी एस्मा प्रॉब्लम, आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपका डिप्रेशन प्रॉब्लम, ये सारे जाके बॉडी, नॉट ओनली मेंटल, बॉडी की एलिमेंट, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ये सारी जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, ये बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, हेडेक्स, माइग्रेन्स। तो मैंने इसलिए सोचा अगर लेडीज को इन बीमारियों से बचाना, उनको हील करना, उनको हमेशा एक सुखी, हैप्पी स्पेस में रखना, तो ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो ये प्रोग्राम ले और उससे सशक्त हो, एम्पावर हो, सशक्त होके वर्ल्ड में जो चाहती हैं उसे अचीव करे। हाँ, बैलेंस करे, परिवार को भी खुश रखे और अपनी जो दिल की जो स्थिति है, जो चाहती हैं, उसको भी पूरा करे। तो जो आप मोटिवेट करती हैं महिलाओं को, गृहलक्ष्मियों को हमारी, जी, तो आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से उन्हें हेल्प करता है ये सब चीज़ें ऐसे हेल्प करती हैं कि देखिए, अगर आपका मेंटल हेल्थ स्वस्थ होगा, अगर आप इंटरनली खुश होंगी, अगर आप हर स्थिति में खुश होंगी, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी घर में, बच्चों के प्रति, पति के प्रति उतनी ज़्यादा, और अपने काम के प्रति ज़्यादा हो जाएगी। आप और क्रिएटिव हो जाएंगे। अगर आप मेंटली वेल होंगे, आप सशक्त होंगे, आप एम्पावर्ड होंगे, आपकी परफॉर्मेंस हर चीज़ में इम्प्रूव होगी। अब जैसे देखिए, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कोर्स कर रहे हैं। मेरा एक कोर्स है इनकिंडल द फिनोमिनल यू, और एक पब्लिक स्पीकिंग का, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का कोर्स है। स्पेशली जो मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस क्लाइंट के टांग नहीं है, पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर, और उसके किडनी का डायलिसिस होता है 3 बार हफ्ते में। मेरे प्रोग्राम का उसने 4 या 5 सेशंस के बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया बोलने को दैट सडनली उसको एक तमन्ना है कि मैं लाइफ में कुछ करके दिखाऊं, एंड नाउ शी वांट्स कि मेरी जो लेग्स हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स में मैं चलना चाहती हूँ। एक तरह से उनको एक शक्ति मिली है कि हम अब कुछ करके दिखाएंगे, हाँ हम भी केपेबल है, क्योंकि मेन चीज़ होती है ये। और एक बार आपका मेंटल थॉट प्रोसेस ये मैं नहीं कहती चेंज हो जाएगा, रातों रात चेंज हो जाएगा, वक्त लगेगा। और एक बार आपका मेंटल थिंकिंग प्रोसेस, जिस तरह आप सोचती हैं, जिस टाइप के आपके विचार आते हैं, अगर आप उसको कंट्रोल कर लें, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और चित्त पे, कहते हैं चित्त, आपका मनोमय कोश है और आपका विज्ञानमय कोश है, उसके ऊपर चित्त आता है। चित्त आपका स्टोर हाउस है मेमोरीज का, पिछले कितने जन्मों से वो आप बर्डन लेके चल रही हैं। मैं आपको रियलाइज कराती हूँ कि ये आपके अंदर है, इसको निकालिए और इसको चेंज करिए। और एक बार आप चेंज करेंगी, ऑटोमेटिकली आप 24/7 खुश रहने लगेगी। मुसीबतें आएंगी, ये नहीं कि मुसीबतें आने बंद हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत, पर आपको उसकी झेलने की जो आपकी क्षमता है वो ट्रिपल हो जाएगी। आप मुस्कुराहट से हर मुश्किल को आप झेल लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी मुक्तेश्वर में और मेरे राखी भाई ने उसको घुमा दिया, ऑटो रिक्शा में छोड़ाया और वो घबराया हुआ, कोई नहीं, मिल जाएगी, नहीं मिली तो दूसरी बनवा लेंगे। यू सो रिलैक्स। सर क्या हो गया, पेपर्स ही तो है। मैं जब इस जन्म में आई थी, पृथ्वी में जन्म लिया था, तो वो क्या मेरे पास थी क्या प्रॉपर्टी? नहीं थी ना, वो मेरी ना थी ना होगी। वो आई,
पेपर्स चले गए, प्रॉपर्टी तो है ना, तो रिलैक्स। नहीं तो लोग हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं, मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रोग्रामिंग, इससे क्या होता है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है किसी भी सिचुएशन की झेलने की, उसको फेस करने की, और उसके लिए आप प्रॉब्लम को देखने के बजाय आप पहले सोल्यूशन को देखते हैं। सो आपकी जो दृष्टि है वो सीधा प्रॉब्लम में नहीं जाती है, आपकी जो नज़र है और आपकी जो सोच है वो सीधे सोल्यूशन पे जाती है। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने कई लोगों से आप मिली है, सेलिब्रिटीज से मिली है, कई देशों में आपने ट्रैवल किया है, जी, तो वहाँ पे डिफरेंट लोगों से मिली, डिफरेंट लोगों से बातें किया होगा, जी जी जी, तो आपको क्या लगा कि किस तरह के लोगों को कैसे डील करना चाहिए? मतलब एक होता है ना कि आप मोटिवेशनल स्पीकर, आप मोटिवेट करती हैं, तो आप बहुत तरह के लोग मिले होंगे, जो बहुत लो भी रहे होंगे अपनी जी जी जी, ज़्यादातर वही मिलते हैं। हाँ, ज़्यादातर लो मिलते हैं और बहुत कम होते हैं जो हाई मिलते हैं। नहीं, तो उस तरीके से जब आपको हैंडल करना पड़ता है तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? पहले तो मैं देखती हूँ कि वो तो देखते पता चल जाता है कि इंसान की स्थिति क्या है, परिस्थिति और स्थिति क्या है, किस सिचुएशन से वो इंसान गुजर रहा है। तो पहले तो मैं देख के एक दो बार बात करके उसको भांप लेती हूँ, फिर मैं उनसे निकलवाती हूँ। मैं कुछ बताती नहीं हूँ। देखो, एक जो अच्छा लाइफ कोच है वो पहले आपसे निकलवाएगा कि आप क्या चाहते हो, सोल्यूशन कभी नहीं देगा, सोल्यूशन आपके अंदर है, आपको ढूंढना है। तो मैं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से उनको वाकिफ कराती हूँ कि आपके अंदर ये खूबियाँ है, आपको तो पता ही नहीं। जब उनको अपने अंदर की पर्सनालिटी की खूबियाँ, अपनी बड़ाइयाँ पता चल जाती हैं, वो उनका एक पावर बन जाती है। वो फिर क्या करते हैं, जब भी लो होने लगते हैं, अपनी अच्छाइयों को, अच्छा मैं तो इस चीज़ में भी अच्छी हूँ, अच्छा मैं तो इसमें भी टैलेंटेड हूँ, अच्छा फिर मैं लो क्यों हो रही हूँ? मुझे इस लो सिचुएशन, डिप्रेशन में से निकलने का तरीका पता है, तो ये तो सब मेरे अंदर ही है, खुशी तो मेरे अंदर ही है, मैं बाहर घूम रही हूँ। गम को ज़्यादा, गम, हाँ, वो क्या करते हैं, गम को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दिन बाद ना उनको मजा आना। क्या होता है, कहते हैं ना, सेल्फ पेन इज सेल्फ पिटी। जब इंसान अपने दर्द में डूबा रहता है, हाय बेचारी, मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही मेरे बच्चे, वो कहते हैं सिंपैथी लेते हैं। जब सिंपैथी मिलती है ना, ये जो माइंड ना, ये बंदर है, जो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका सचेत दिमाग है, मन है, वो एक बंदर है। उसको क्या होता है, अपने के लिए सिंपैथी से प्यार मिलता है। जब सेल्फ सिंपैथी करते हैं तो मरहम मिलता है, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। वो जो मन है, बंदर दिमाग, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर वो इस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। उसको कहते हैं पिटी, सेल्फ पिटी सिचुएशन। तो मैं तो उनको क्या कहती हूँ, ये लो पॉटी है बच्चे वाली, इस पे बैठ जाओ और रोते रहो। तुम अपने आप को मैं बेचारी नहीं कहो अपने आप को, ऐसे उसमें से निकलो बाहर। देखो आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, आपने कितनों का भला किया, आपने कितने को खुशी दी, वो देखो ना। तो आप मेरे फादर कहते थे, इतना ग्लास जो खाली है वो देखते हो, जो इतना सारा ग्लास भरा हुआ है उसकी तो आपकी नज़र जाती नहीं है, और वो खाली ग्लास को देखते 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 डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो नहीं है उसको क्यों देखते हो, जो है उसको तो देखो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने लोगों से मिलने के बाद और इतने बातें करने के बाद, आप ऑफ कोर्स इतने अच्छे स्पिरिचुअल बातें करती हैं, मोटिवेशनल बातें करती हैं, जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ इन शॉर्ट। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा है कि मेरी जर्नी तो शुरू हो गई थी 2018 में, उससे पहले ही हो गई थी, क्योंकि मैंने इस्लाम फॉलो किया, रोज़े रखे, रमज़ान रखी, उससे पहले क्रिश्चियनिटी फॉलो की, फिर सब कुछ एंजल थेरेपी कोर्सेज किए, फिर अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सनातन धर्म को बिलोंग करती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे जो क्वालिटीज़ है मुझे कहीं से मिल ही नहीं सकती, चाहे वो भागवत गीता हो, या श्रीमद् भागवत पुराणम हो, या शिव पुराण हो, चाहे भविष्य पुराण हो। तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। जब एक बार आप पढ़ने लगी, बोला अरे जो ये वाला कोच विदेश में सिखा रहा है वो तो सब मेरे शास्त्रों में है। तो उन्होंने यहीं से लेके बाहर लेके अपने टेक्निक से इंग्लिश में डाल के बाहर परोस दिया, उसको ताज़ा ऊपर नमक मिर्च मसाला गार्निशिंग धनिया डाल के परोस दिया। थे तो मेरे ही शास्त्रों में से निकला। फिर मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ना शुरू किया, अपने कोर्सेज में उनको ढालना शुरू किया। फिर जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, फिर मैं कहती हूँ गीता का आप ये उपदेश पढ़िए, इसमें आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। आप भागवत पुराण की ये कहानी सुनिए, राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की, जो हुआ जिस तरह से वो अपने अहंकार के बारे में बात करते हैं। जब ऋषि मुनि के सर में उन्होंने, जब कली ने उनके दिमाग को कंट्रोल किया, तो कैसे सांप डाल दिया उन्होंने उस ऋषि मुनि के दिमाग में। उसके बेटे ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आप तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और तब कलयुग
पृथ्वी पे आया। तो मैं ये स्टोरीज जब मैंने डालती हूँ, इसमें कहानियाँ बहुत अच्छा तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का। जब ये कहानियाँ अपने लाइफ की या भागवत गीता से या रविंद्रनाथ टैगोर की या हमारे पीएम साहब की आप डालते हैं तो वो लोगों को प्रेरित करती है। तो वो टेक्निक जो थी वो हेल्प करने लगी। सो मैंने देखा जो विदेशी सिखा रहे हैं वो सारा हमारे ही वेदों में से आया है। और मैंने सोचा इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता हमारे शास्त्रों के बारे में, वो ना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वो दे डोंट बिलीव इन भागवत गीता, कुछ भी नहीं करते। अगर हम गुरुकुल सिस्टम पे चले जाएं तो ये इंडिया कितना सुधर जाएगा। गुरुकुल संस्था जो होती थी कि गुरु सबसे बड़ा माना जाता था और बच्चों को टिल 13 ईयर्स ऑफ एज गुरुकुल में ही छोड़ा जाता था। अगर वो सिस्टम फिर से शुरू हो जाए, गुरुकुल सिस्टम वापस आ जाए, तो मेरे ख्याल से इंडिया जो पहले सोने की चिड़िया था वो एक बार फिर बन सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो सोना है। इन सब एक्सपीरियंस के अलावा आप एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोच भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोच आप लोगों को क्या सलाह देती है? मैं तो लोगों को सलाह देती हूँ कि नेचुरल रहो। आर्टिफिशियलिटी में ठीक है, अभी हमने ये सब ग्लैमरस कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो एक अब मैं बात करती हूँ, मैं बनावटी बात नहीं करती, मैं दिल से बोलती हूँ। जो भी करो दिल से करो और नेचुरल रहो। जब तक आप नेचुरल रहोगे आपकी असलियत झलकेगी और दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप जिस पार्टी में जाओगे, किसी गैदरिंग में जाओगे, आप उसके सेंटर बन जाओगे। सब आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचे आएंगे, क्योंकि आप नेचुरल हो, आप असली हो, आप नकली नहीं हो। असलियत में जिंदगी जियो और उसी में से अपनी पर्सनालिटी को उभारो। ये नहीं कि अंग्रेजी सीखोगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, ये नहीं कि आप ये सीखोगे तो फ्रेंच सीखोगे तो नहीं। आप आपकी हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है, उसी में अपनी पर्सनालिटी को स्पीकर बनो, उसी में पब्लिक स्पीकर बनो, उसी में अपने एक्सप्रेशंस लाओ, उसी में अपने हाव भाव लाओ। सब कुछ तो एवरीथिंग, पूरी पर्सनालिटी उस पर डिपेंड करती है। देखो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, आपकी आंखें कैसे मूव, आपके शक्ल फेस की एक्सप्रेशंस कैसे मूव कर रहे हैं। कंटेंट मैटर्स, जो मैं बोल रही हूँ मैटर करता है, लेकिन ओनली 17%। मेन चीज इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो पर्सनालिटी तो आप खुद ही तो पर्सनालिटी है। जो नेचुरल आप रहेंगे उससे आप मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण है, मैं एक शो करती थी रेडियो पे, FM पे 102.6 रेनबो इंडिया पे करती थी, पर इंग्लिश का शो था। तो 2003 से मेरे लिसनर्स आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग मिलते हैं, मेरे मतलब कोई पंजाब से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कोई गोवा से आता है, आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी मैं एक पार्टी पे गई थी, वो डीजे कर रहा था, मतलब मेरे को मतलब प्लीज प्ले कर ले, तुझे पेमेंट हो रही है। ये सब वैनी इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे मिलकर। मतलब कहते आप उस जमाने में हमें इतना प्यार देते, कोई आरजे पूछता भी नहीं था। कहते आप हमारे एक एक गाना बजाते थे, आप कहते मेरा मिक्स किया हुआ गाना आप उस टाइम बजाते थे, मैं बच्चा था 16 साल का, आपने मेरा गाना बजाया। कहते कोई आरजे इतना प्यार नहीं देता। सो आप नेचुरल रहिए, आपका अस्तित्व लव है, प्यार है। जब आप पैदा हुए थे, एक सोल जब पैदा हुई थी इस दुनिया में, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो एक सोल सिर्फ प्यार के लिए पैदा हुई। जब इस पृथ्वी पे आई तो घृणा, ग्रीड, भूख, एक दूसरे को नीचे दिखाना, वो सारे चीजें उसके अंदर आ गई। तो मेन संस्कार तो प्यार है ना। अगर आप वापस उस प्यार पे चले जाएंगे, आई थिंक पूरी दुनिया एक कम्युनिटी बन जाएगा। वन वर्ल्ड वन रिलीजन इट विल बी। दैट इज व्हाट आई वांट। थ्रू माय प्रोग्राम मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड, एक कम्युनिटी हो जाए। ये जो भेदभाव ये वो सब खत्म हो जाए और सब मिल के रहे। तो आई थिंक तभी वो होगा ना, जैसे कुरान शरीफ में लिखा है, जन्नत फिर से आ जाएगी इस दुनिया में। So, अब लास्ट में हम खत्म करते हैं इसे, और मैं चाहती हूँ कि आप गृह लक्ष्मी के दर्शकों को कोई एक अच्छा सा एक मैसेज दें। ओके, गृह लक्ष्मी के सारे के सारे दर्शक, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, लव, प्यार इज द बिगेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आपसे कोई कुछ कठोर या कटु शब्द भी कहता है, फिर भी आप उसको प्यार से जवाब दीजिए, क्योंकि आप जाके अपनी उनके पोजीशन में देखिए कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है कि इसने वो अल्फाज या वो वर्ड्स आपको कहे। तो एवरीथिंग इज लव। इफ यू मेक योर लव योर बेसिक नेचर, अपने स्वभाव को लव में ढाल लें, आई थिंक आप इस पूरी दुनिया पे विनर हो सकते हैं। सो लव इज द मेन थिंग।